नमस्कार साथियों, आज मैं बताऊंगा कि महिला एवं बाल विकास विभाग में जो कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती आती है उसमें किस प्रकार से चयन होता है। साथियों, महिला एवं बाल विकास विभाग में ये सब पदों की भर्तियां हैं, वर्ष में 2 बार आती हैं और प्रत्येक वर्ष में 1 जून और 1 नवंबर को इसकी विज्ञप्ति प्रकाशित होती है, जिसमें 30 दिन का कार्य दिवस का टाइम होता है। उस कार्य दिवस के अंदर अंदर हम अपना फार्म है संबंधित आंगनवाड़ी कार्यालय, जिसे महिला बाल विकास विभाग CDPO ऑफिस या आंगनवाड़ी ऑफिस बोलते हैं, उसमें जमा करवा सकते हैं। कुछ साथी हैं वो पंचायत में या ग्राम पंचायत के नाम से भ्रमित हो जाते हैं और वहाँ फार्म किसी को दे देते हैं, वो फार्म ऑफिस में नहीं पहुँच पाता है, जिसके द्वारा उनको ये आवेदन प्रक्रिया से वंचित रहना पड़ जाता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आंगनवाड़ी की जो समस्त गतिविधियाँ हैं वो आंगनवाड़ी ऑफिस यानी कि CDPO कार्यालय या बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय के द्वारा संचालित होती है। और इसके अंदर शैक्षणिक योग्यता कार्यकर्ता, शिशु पालना गृह कार्यकर्ता के लिए 12वीं उत्तीर्ण और सहायिका के लिए 10वीं उत्तीर्ण रखा गया है। लेकिन कुछ राजस्थान में ऐसे 10 ज़िले हैं जहां पर शैक्षणिक योग्यता का स्तर काफ़ी नीचे है। वहां पर कुछ शैक्षणिक योग्यता संबंधित छूट दी गई है, जिसमें 8वीं तक के भी फार्म स्वीकार किए जाते हैं, बशर्ते वहां पर उस प्रक्रिया को पूरा न कर पाते हो। यदि उसमें भी 10वीं या 12वीं की या उच्च शैक्षणिक योग्यता की महिला पाई जाती है तो फिर चयन की प्राथमिकता उन्हीं को दी जाती है। साथियों, इसमें आयु है जो 21 वर्ष से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। एसिड एक विधवा, परित्यक्ता और कार्य अनुभव की महिलाओं को इसमें कुछ छूट दी जाती है और ये उस सर्कुलर की गाइडलाइन के आधार पर ही छूट दी जाती है। साथियों, इसमें जो भी महिला है आवेदन करना चाहती हैं वो निर्धारित प्रकाशित तिथि के 30 दिन के भीतर अपना आवेदन CDPO ऑफिस में जमा करवा दें जहां से आवेदन मांगे गए हैं। और इसका कार्य करने की पूरी कंप्लीट अवधि 90 से 120 दिनों के अंदर पूरी होती हैं। ग्राम सभा के द्वारा इसका चयन किया जाता है, जो 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और विशेष ग्राम सभा 24 अप्रैल को की जाती है। उसमें इसका चयन है, जो ग्राम सभा या स्थानीय निकाय जो भी हैं उसके विभाग में भेज दिया जाता है। उस प्रक्रिया के बाद में कार्यकर्ता को जो जिसका चयन हो जाता है उसको प्रशिक्षण लेना पड़ता है और सहायिका को सीधे ही नियुक्ति दी जा सकती है। इसमें नीति आयोग की जो भारत सरकार की गाइडलाइन है महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित है, इसके चयन की समस्त शक्तियाँ प्रत्येक जिला कलेक्टर महोदय को दी गई है। इसलिए जो महिला जहाँ पर रिक्त पद की विज्ञप्ति मांगी गई है उसमें कोई व्यक्ति महिला है वो अगर विधवा या परित्यक्ता है तो वो पुलिस थाने की FIR या पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सीधे ही जिला कलेक्टर महोदय को संबंधित महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्य विधि के अनुसार और उसके नियमानुसार जिला कलेक्टर महोदय सीधे ही उनकी नियुक्ति करने का अधिकार रखते हैं और वो कर सकते हैं। इसके अलावा जिन परिवार के मुखिया की सिलिकोसिस से मृत्यु हो जाती है उनको भी जिला कलेक्टर महोदय सीधे नियुक्ति देने का अधिकार रखते हैं, बशर्ते उसकी वह शैक्षणिक योग्यता, उसकी आयु की जो न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है, उसकी समस्त पात्रताएं हैं वो पूर्ति करती हो। इसके शैक्षणिक जो योग्यता के मापदंड रखे गए हैं, जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखी गई है, जैसे सहायिका के लिए 10वीं, कार्यकर्ता और शिशु पालना गृह कार्यकर्ता के लिए 12वीं उत्तीर्ण रखा गया है। उसके आधार पर ही आवेदन पत्र स्वीकार किए जाते हैं और चयन प्रक्रिया शुरू की जाती है।
इसके अलावा उनके शैक्षणिक अंकों को भी जोड़ा जाता है, जिसमें अधिकतम शैक्षणिक योग्यता के अंक निर्धारित किए जाते हैं। किसी ने जैसे 12वीं उत्तीर्ण कर रखी है, अगर वो 12वीं तक की है तो उसको 0 अंक दिए जाते हैं। सहायिका ने 10वीं उत्तीर्ण कर रखी है तो उसको 0 अंक दिए जाते हैं। अगर उसकी शैक्षणिक योग्यता अधिक है तो नियमानुसार जो अंक बाहर विभाजित किए जाते हैं उनको अंक दिए जाते हैं। और कार्यकर्ता को RSCIT का 1 अंक भी दिया जाता है। दोनों प्रकार की विज्ञप्तियों में जीवन ज्योति के जो लाभार्थी है उनको 1-1 अंक अतिरिक्त दिया जाता है। और NFSA या खाद्य सुरक्षा जो अंत्योदय योजना BPL कार्ड की श्रेणी में आते हैं उनको भी 1-1 अंक अलग से दिया जाता है। और जो वर्ग हैं जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और आर्थिक जो पिछड़ा वर्ग के जो अंक हैं वो भी अलग अलग निर्धारित किए जाते हैं। उसी के अनुसार फिर वरीयता जारी की जाती है और उन अंकों का निर्धारण करने के बाद में ही अंतिम रूप दिया जाता है, जिसे ग्राम सभा या स्थानीय निकाय में भेज दिया जाता है। वहाँ से ग्राम सभा के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का, लाभार्थियों का चयन किया जाता है, जिसके आधार पर उन्हें विभाग है नियुक्ति प्रदान करता है। इसमें एक और विशेष बात यह है कि जो महिला विधवा या परित्यक्ता के रूप में ससुराल में रह रही है या मायके में रह रही हैं, उनको दोनों जगह ही उनको चयन के लिए आवेदन स्वीकार किए जा सकते हैं, उनको चयन दिया जा सकता है। बाकी सभी जानकारी आप संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी CDPO कार्यालय में, जहां पर प्रकाशन विज्ञप्ति के अनुसार सीटों की रिक्त स्थितियां बताई गई हैं, उससे संबंधित किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी हो तो संबंधित CDPO ऑफिस से आप संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।